सुपारी मारो, आप सुपारी लेके काम करते हो, आप सुपारी चिल्लाओ मत, मारो मत, और जो करना है कर लो, कर लो, सुपारी लेके आयो, सुपारी लेके आयो, एक मिनट सुपारी लेके आयो, एक मिनट रुक जा, ठीक है, एक मिनट रुक जा, अरे समझ जाओ, हेलो राजेश यादव, करवा दो पीछे लो गाड़ी में बैठाओ नहीं इसको जब तक मैं ना कहूँ इसकी सुपारी भाई मैं निकालता हूँ ऐसी की तैसी इसकी सुन लिया सिर पर चढ़ गया सुपारी भाई ये ठीक है पब्लिक को बार चलो उसको बुलाए तो नोडल अधिकारी RS बाट सेक्टर 69 में आ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। सर नमस्कार, आज सेक्टर 69 में काफ़ी बड़ी एक इलीगल स्ट्रक्चर को आपकी टीम तोड़ रही है। लोगों की ये गलतफहमी थी कि आप हमेशा रेहड़ी या फिर शेड हटाते हैं, लेकिन आज ये बड़ा कारनामा देखने को मिल रहा है। निगम की कार्रवाई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुझे अपॉइंट किया गया। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम यही है कि जो भी कार्रवाई है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अगर कोई बिगाड़ता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। तो उसी के तहत आज मेरा ख्याल है अच्छी कार्रवाई है निगम की तरफ से, और जो कंसर्न जेई हैं SDO हैं उनका अच्छा मेरा ख्याल ये कार्रवाई का अंजाम देंगे। वो ऐसी कार्रवाई और भी होनी चाहिए। इलीगल के ऊपर 100% एक्शन होना। सर एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन, बट जिनका ये कंस्ट्रक्शन था उन्होंने कुछ अमर्यादित भाषाओं का भी यूज़ किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुपारीबाज तो ये खुद हैं। RS बाट को सुपारीबाज कह रहा है ये बंदा। कौन है ये? कौन जानता है इसको? अपने आप को क्या समझ रहे हैं भाई? माफ़ी लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज RS बाट माने ना। और RS बाट कोई डॉन नहीं है। RS बाट एक अतिक्रमण के अगेंस्ट मुहिम चलाने वाली टीम को लीड कर रहा है। जो बंदा इस लीड करने वाली टीम के ऊपर कोई भी इल्जाम गलत मलत लगाएगा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा, लॉफुली भुगतना पड़ेगा। मैं मानहानि का दावा भी ठोक सकता हूँ अगर नहीं सुधार लाए तो। ऐसे तो लोगों से अपील करता हूँ मर्यादा में रहें, अपना पक्ष रखें। पक्ष जूस होना जाएगा। अब फिर भी इलीगल है। लोग कह रहे हैं कि जी रेहड़ियाँ तोड़ रहे हैं, सिर्फ दुकानों के शेड तोड़ रहे हैं। आज बिल्डिंग टूट रही है तो ये बिल्डिंग क्यों टूट रही है? तो भाई ऐसे नहीं चलेगा। जो इलीगल है वो टूटे। सर 8 साल पुरानी इमारत थी ये, इसके ऊपर आज जाके एक्शन हुआ और आपकी टीम ने इसको एकदम जमींदोज करने का काम किया। सर तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल जीरो होएगा जी काम। जो रिस्क लेकर इलीगल कंस्ट्रक्शन को ऊपर तक लेकर जाएगा, हम अपना पूरा रिस्क लेकर उसको बिल्कुल ज़मीन तक लेकर आएंगे जी। और चाहे लेट हो गए ठीक है, कोई बात नहीं। कार्रवाई और भी बहुत सारे काम कर रही है निगम भी। उनके सारे ऑफिसर्स, बीच में आपने देखा है कूड़े के ऊपर भी काम करना है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं। तो कार्रवाई एक अच्छी कार्रवाई है ये। और मैं तो चाहूँगा कि अगर कहीं भी मेरी ज़रूरत है
एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एज नोडल ऑफिसर, तो मैं रहूँगा जी साथ, इम्प्लीमेंट करेंगे कार्रवाई। सर आपको हमेशा लेट नाइट कार्रवाई करते देखा है, लेकिन आज हमने देखा कि आप और आपकी टीम सवेरे 8 बजे यहाँ पर तैनात हो गए। 9 बजे हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो ये जो भी महोदय थे ये कह रहे थे शाम को 6 बजे के बाद नोटिस मिला है, तो 6 बजे के बाद भी काम करना चाहिए। सुबह कह रहे हैं जल्दी क्यों आगे, तो भाई इनके हिसाब से थोड़ी हमने अपनी गाड़ी चलानी है। अपनी गाड़ी तो हमारी एनफोर्समेंट विंग के अकॉर्डिंग चलेगी। सूरज चढ़ गया, काम शुरू हो गया। भाई रात को जब हमने सोना है तब तक हम काम करेंगे जी, और 6-7 घंटे की नींद पूरी करनी है वो कर लेंगे। सर जिनकी ये बिल्डिंग थी वो कुछ पॉलिटिशियंस का भी नाम ले रहे थे सर, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखो जी ऐसे है, जिसकी बिल्डिंग टूटती है वो कहीं ना कहीं किसी का भी नाम ले, है तो इलीगल है तो टूटेगा, उसमें आप कहीं ना कहीं किसी का नाम लेते रहो। वो मेरे को कह रहे हैं किसके इशारे पर काम कर रहे हो, कर रहा हूँ पब्लिक के इशारे पर काम। पब्लिक ने कहा शीतला माता रोड खाली कराओ, करवा दी। पब्लिक ने कहा मीट की दुकानों पर कार्रवाई करो, कर दी। पब्लिक ने कहा राजेंद्रा पार्क, राजीव नगर, बस स्टैंड, सदर बाजार, सब्जी मंडी करो, कर दी। पब्लिक ने कहा बिल्डिंग तोड़ो, मौका मिल गया तोड़ दी, आगे भी तोड़ेंगे। पब्लिक ओरिएंटेड काम ही होगा। थैंक यू वेरी मच सर। तो आपने सुना आर.एस. भाट को, जिन्होंने बताया पूरी कार्रवाई के बारे में, और उस बंदे के बारे में भी जिसने इस बिल्डिंग के बारे में चीज़ें बोली थी, और आर.एस. भाट के बारे में भी कुछ चीज़ें बोली थी। तो आपका क्या सोचना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। नमस्कार जी, आज का क्या वाक़या हुआ कृपया बताएंगे? देखिए, हमने हमारी ज़मीन है, उस ज़मीन पे हमने 2018 से कुछ निर्माण कार्य कर रखा था। उसमें पक्का टीन शेड बना रखा था, एक रिहायशी मकान बना रखा था, और वो 8 साल से हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन अचानक ही नोटिस आया हमें नगर निगम का, और हमें टाइम नहीं दिया गया। और आज कल हमने कोर्ट में भी इस बाबत एक केस दायर कर दिया था, लेकिन आज उसकी सुनवाई थी 10 बजे के बाद। लेकिन 8 बजे एनफोर्समेंट, जो एमसीजी के एनफोर्समेंट है, वो आ गई थी और उन्होंने मकान तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, हम अपना पक्ष अपने तथ्यों के साथ रखेंगे कोर्ट में। सरकार ने अपना काम कर दिया, वो डेमोलिश हो चुका है। इसी दौरान जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे एक नोडल ऑफिसर जी हैं श्री आर.एस. भाट जी, उनके प्रति मैंने सुपारीबाज जैसे असंसदीय या गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ समाज से भी और उनसे भी, और खेद प्रकट करता हूँ कि क्योंकि वो नोडल ऑफिसर तो ड्यूटी बाउंड थे, वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, और आवेश में आकर, क्योंकि हमें मौका नहीं दिया गया अपना पक्ष रखने का, ना न्यायालय में समय दिया गया, ना निगम द्वारा समय दिया गया, इसलिए हमारा आवेश में हमने ये बातें कह दी, जबकि वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। जो सुपारीबाज मैंने उनको बोला, उसके लिए मैं दोबारा से समाज से भी और भाट साहब से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। हाँ जी सर, नमस्कार। आज सेक्टर 69 में आपकी और आपकी टीम ने कार्रवाई करी, तो उसके बारे में मुझे बताइए सर। देखिए, आज सेक्टर 69 में एमसीजी ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देना था। उसमें उन्होंने नोटिस पूरे किए, उसके बाद एक बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई करनी थी। मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर जो भी कार्य होता है वो हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाना था, तो एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट आज इम्प्लीमेंट करवा दिया। बिल्डिंग को तोड़फोड़ करनी थी, वो पूरी हो चुकी है। सर कुछ वहाँ पे इंसिडेंट भी हुआ, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, जिनकी बिल्डिंग टूटी है वो शायद उनकी बिल्डिंग टूट गई, आक्रोश में उन्होंने कह दिया कि जी आर.एस. भाट सुपारीबाज है, तो ये वर्ड तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे। आर.एस. भाट एक ऐसा ऑफिसर है जिसकी एक अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐसे मुद्दों के ऊपर मैंने फिर, क्योंकि उन्होंने आक्रोश थोड़ा ज़्यादा किया, तो उनको थाने बिठाया गया। लेकिन थाने में आने के बाद उन्होंने अपना जो है माफ़ीनामा मांगा कि ये वर्ड मैं अपने वापस लेता हूँ। और ठीक है, अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है तो भाई कोई भी बंदा अगर पहली बार कोई गलती करता है तो उसको माफ़ी दे देनी चाहिए। तो ठीक है, अपने मन में देखिए जी, सरकारी काम में कोई भी बाधा ना डाले। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अगर कोई कार्रवाई होती है वो लॉफुली अगर कार्रवाई हो रही है तो होने दीजिए, नहीं भी हो रही है आपको लगता है तो अपना पक्ष रखें, व्यवहार ठीक रखें। और ख़ासकर जो है, अगर मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, मैं इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ, तो मैं तो जी अग्रेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और आज उन्होंने माफ़ी मांग ली है, मैं चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि लोगों तक ये पहुँचाया जाए कि अगर किसी ने गलत बोला है तो उसने माफ़ी मांगी। सर देखा गया है कि उन्होंने मीडिया के सामने अपना पछतावा किया और उन्होंने बोला कि उन्होंने रोष में आकर इन सब शब्दों का यूज़ किया, लेकिन वो आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया जी, रिस्पेक्ट करते हैं। तो जी देखिए जी, मैं हर गुरुग्राम के निवासी की रिस्पेक्ट करता हूँ।
लेकिन अगर एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अतिक्रमण को हटाना। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट था तो अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, जिसमें लोगों का सहयोग और मांगूंगा और भी आगे अच्छी कार्रवाई और तगड़ी कार्रवाई की जाए।